नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो क्लास 12 की हिंदी है उस सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो है कि जो न्यू कोर्स होने वाला है। आपको पता है ये जो आपका साल है 2020, इसमें आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा जो आपका रिड्यूस हुआ है, बहुत ज़्यादा सिलेबस कम हुआ है। तो अब हमें पढ़ाई कैसे करनी है, और ये जो सिलेबस कम हुआ है आपका, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस आपका कम हुआ है, क्या ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टॉपर बनने की? आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि ये आपका सुनहरा मौका है टॉपर बनने का, है या नहीं है। और क्या हिंदी में आपकी परसेंटेज 95 प्लस, मतलब क्या हिंदी सब्जेक्ट पढ़ के आप अपनी परसेंटेज 95 प्लस कर सकते हो, या हिंदी में आप 95 स्कोर कर सकते हो या नहीं। सारी स्ट्रेटजी जो भी है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, और न्यू कोर्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। उससे पहले आपको बता दूं, कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आपका सिलेबस से रिलेटेड या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम जो है हमारी प्रोफाइल का आपके सामने है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर अपना बेझिझक कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। अब बात की जाए, ये जो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ आपको यहाँ पर हिंदी, वो हिंदी इलेक्टिव है, ठीक है, हिंदी ऐच्छिक जिसे कहते हैं, जिसमें जो बुक्स चलती हैं वो है अंतरा और अंतराल, और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस कम हुआ है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस कम हुआ है। मतलब जो आपको मैंने पिछले साल ऑलरेडी पढ़ा रखा है उसमें से वीडियो कुछ हटा दी जाएंगी, और आपको जो है, आपको सिंपल से एक बात बताऊं, आप मैच्योर हो, आप क्लास 12th में हो, कि सिलेबस जो है आपका वही है, बस सिलेबस कम हुआ है। तो जो मैंने पढ़ाया था पिछले साल के बच्चों को, उनके अच्छी अच्छी परसेंटेज आई है, किसी के 97 है, 98% वाले भी बच्चे हैं, ठीक है। तो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और पूरे नोट्स के द्वारा ही वो पढ़ाई गई हैं। तो कहने का मतलब ये है, सिलेबस आपका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस सिर्फ कम हुआ है। और सिलेबस कम होने का मतलब है अब आपको कम कविताएं पढ़नी है और कम चैप्टर पढ़ने हैं। और इसका मतलब क्या है कि अब टॉपर बनने के चांस आपके हाथ में और ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आपको पिछले साल की अगर तुलना करें तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, बहुत कविताएं पढ़नी थी, बहुत चैप्टर्स, पर अब अगर वो चीज़ें डिलीट हो गई हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये फ़ायदे की बात है। और आपको मैं बता दूं कि जो अंतरा बुक है, मैंने वो भी आपकी कंप्लीट पढ़ा रखी है अच्छे से नोट्स बना के। अंतराल बुक है, वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखी है, आप सर्च मार सकते हैं, कोई भी चैप्टर या कोई भी आप कविता आपको रैंक पे मिल जाएगी यूट्यूब पे। और अभिव्यक्ति और माध्यम, ये भी हमने वीडियो इस पे बना रखी है। अब कहने की जो आज इस वीडियो में जो आपको अनाउंस करना है वो ये है कि आपको मुश्किल ना हो। आप अगर ढूंढेंगे जाके आपको मिलेगा नहीं एक साथ सब कुछ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी वीडियो पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। तो हमने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके क्या किया है कि जो जो वीडियोस या जो जो आपके चैप्टर्स और कविताएं आपके सिलेबस में हैं, वो उसकी एक प्लेलिस्ट या आप समझ लीजिए एक लिंक हमने तैयार कर ली है, ठीक है। और सिंपल आपको जाके बस एक क्लिक करना है और सारी चीज़ें, सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, और फिर आप आसानी से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई वहाँ पर जाके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप मैच्योर हैं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कुछ नया बनाने को है ही नहीं। क्योंकि अगर मान लो देवसेना का गीत आपकी पहली कविता है, मैंने पिछले साल जो पढ़ाई थी वो अब की बार भी सिलेबस में वही है, उसमें कुछ नया नहीं ऐड हुआ है जो मैं आपको देवसेना का गीत दोबारा यहाँ पर पढ़ा के बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें वही हैं और उन्हीं को पढ़ के बच्चों की 97% तक भी आई है। तो आपको सिंपल सी बात ये समझनी है कि जो हम लिंक अब आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो आप ही के लिए बनाई गई है, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और अंतराल, अभिव्यक्ति, माध्यम, ये सारी चीज़ें जो जो आपके सिलेबस की, जो आपकी काम की वीडियोस हैं, वो सब आपको एक साथ मिल जाएंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने आपके लिए एक हेल्प करी है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हिंदी है, बहुत सारे बच्चे जो हैं इंग्लिश को और हिंदी के कंपेयर करें, अगर हिंदी से कंपेयर करें तो वो इंग्लिश को ज़्यादा ऊपर समझते हुए चलते हैं और इंग्लिश पर पूरे साल ध्यान देते हैं, पर हिंदी को लास्ट में पढ़ते हैं। मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, अपना एग्जांपल देता हूं। जैसा कि आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे, मैं सचिन हूं और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और हिंदू कॉलेज में हूं। और हिंदू कॉलेज में मैं आपको बताऊँ 98% और 97% चाहिए होती है एडमिशन के लिए,
और मैं आपको बताऊं मेरे इंग्लिश में इतने ज़्यादा कम मार्क्स थे। एक तो रीज़न भी बहुत सारे थे कि मतलब एक तो यार मैंने पूरे साल पढ़ा भी उसे अच्छे से, मतलब ठीक ठाक तरीके से इंग्लिश को पढ़ा, पर जब बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम था उसके शुरुआत में जो एग्ज़ाम थे उसमें मेरी थोड़ी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब थी, और इंग्लिश मैंने पढ़ने के बावजूद भी मैं उसमें इतने मार्क्स नहीं ला पाया। 82 मार्क्स थे सिर्फ मेरे। पर हिंदी को मैंने सिर्फ मतलब आप समझ सकते हैं 1 महीना या कुछ ऐसे दिन दिए होंगे, और हिंदी में मेरे 95 मार्क्स थे। और आप समझ सकते हैं मैंने 95 मार्क्स उस टाइम पे लिए थे जब आपका फुल सिलेबस हुआ करता था, कुछ डिलीट भी नहीं था। तो मैंने सारी कविताएं सारे चैप्टर पढ़ के भी 95 ले लिए, और आपके पास तो भाई इतना लगभग 30% सिलेबस आपका है ही नहीं, घट गया है, तो आप तो 95 से ऊपर जा सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप पढ़ते हो अच्छे से। तो ठीक है, तो आपको मैं बताऊँगा कि हिंदी की वैल्यू और इंग्लिश की वैल्यू, दोनों सब्जेक्ट की वैल्यू सेम है, पर हिंदी को कभी कम मत आप समझना। हिंदी और इंग्लिश की तुलना में अगर हिंदी आप शुरू से पढ़ लेते हो ना, तो इंग्लिश में चाहे 95 आए चाहे ना आए, पर हिंदी में ज़रूर 95 क्रॉस कर जाओगे। और आपको कॉलेज वगैरह में सिर्फ 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज लगती है आपकी, ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश लगेगी वहाँ पर। इंग्लिश ना भी लगाओ, हिंदी लगा के भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, और कॉलेज में जाके आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। तो हिंदी आपको एंड तक आपको जो है पूरी मदद करेगी। तो समझ में आ गया आपको कि मतलब जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस सिर्फ कम हुआ है आपका। और ऑलरेडी मैंने वीडियो अच्छी काफ़ी बना रखी हैं जिन पर 1-1 लाख 2-2 लाख ऐसे व्यू हैं उस पर। तो मतलब कहने का ये है कि आप उनको देखेंगे तो ज़रूर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और कमेंट बॉक्स भी जब आप उसका देखेंगे तो आपको आप अपने सीनियर्स के जो है रिव्यूज़ देख पाएंगे कि कैसे उनको जो है मदद मिली थी पूरे साल पढ़ के हिंदी। तो आपको सारी लिंक एक जगह मिल जाएगी, आपको भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ में आ गया। अंतरा बुक है आपकी, अंतराल बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम है, और अभिव्यक्ति माध्यम में जो चीज़ें और कम पढ़ेंगी मैं और वीडियोज़ लाऊँगा आपके लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जल्दी ही आपका एक बारी ब्लूप्रिंट आ जाए, जिससे हमें पता चल जाएगी कितने कितने मार्क्स के पोर्शन हैं सारे हिंदी में। तो हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं। टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस शुरू से ही होती हुई चलेगी, ताकि एंड में आपको बिल्कुल आप एकदम तैयार रहें, प्रिपेयर रहें, और आप एग्ज़ाम में 95+ स्कोर करके ही वापस आएँ, और आपका भी फिर इंटरव्यू बने, टॉपर इंटरव्यू बने, और हमें भी खुशी हो कि हमारे चैनल का ही कोई स्टूडेंट टॉपर बना है। और टेस्ट सीरीज़ के बाद जो है, जब एग्ज़ाम टाइम होता है आपका, तब हम लाते हैं एपिसोड वीडियोस। एपिसोड वीडियोस क्या होता है कि हम पूरे साल जो भी हमने पढ़ाया होता है और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, हम उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हों चाहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो, हम आपको वीडियो में करवाते हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो हम वो लाते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, तो आप वो भी देख पाएंगे हमारे इस हिंदी के पूरे कोर्स में। और प्लस हम नोट्स जो बनाते हैं अपने, आपको जो नोट्स हैं आप वीडियो में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उनका, और मतलब यहाँ थोड़े टाइम बाद अगर आप वेट कीजिएगा तो आपको हम नोट्स अवेलेबल भी करवा देंगे। तो ये सब जो हमारा पैकेज है पूरा, ठीक है, जो कि फ्री आपका रहता है, जो कि आपका फ्री रहता है पूरी तरीके से, और हम जो है आपके लिए दिन रात मेहनत करके और आपके लिए वीडियोज़ लाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद डिस्क्रिप्शन में ढूंढना नहीं आता होगा। तो मान लो ये आपका मोबाइल है और ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन है और ये आपका मोबाइल है। तो ये एरो जहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एरो जिस तरफ है इसके नीचे एक छोटा सा एरो है जहाँ पर मैं सर्कल बनाता हूँ, ये इस पर जब आप क्लिक करोगे, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी लाइन से पूरी लिंक खुल जाएगी। वो लिंक फिर आपके सिलेबस वाइज होगी, आप कोई भी वीडियो में घुस सकते हैं, कहीं भी जाके आप वो फिर अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो वो जो आपको लिंक है, वो जो वीडियो आज मैंने ये बनाई है जो आप सुन रहे हैं, आप अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, ये जो छोटा एरो होता है जहाँ पर ये बड़ा एरो है, तो इस पर जब आप जाओगे क्लिक करोगे तो वहीं पर आपको जो है लिंक मिल जाएगी सारे चैप्टर की, सारी कविताओं की। और यहीं पर आपको लिंक मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की भी, जहाँ पर आपके कोई भी डाउट्स हों या आप परेशान हो किसी बात को लेकर, वो आप हमसे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कि डिस्क्रिप्शन कैसे ढूंढा जाता है और डिस्क्रिप्शन में कहाँ पर लिंक होगी। तो आपको बस सिंपली यहाँ पर जाके क्लिक करना है और सारी जो लिंक्स हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगी इस साल के सिलेबस की। अब बात की जाए कि अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न है सिलेबस को लेके, तो आप अपनी बुक हाथ में उठा लीजिए। आपको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि जो चीज़ें आपकी डिलीट हैं, ठीक है, तो आधुनिक कविताएं जो हैं उसमें से जो दूसरी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इनकी डिलीट हैं। अज्ञे की कविताएं डिलीट हैं, केदारनाथ सिंह जी की कविताएं डिलीट हैं।
ठीक है। और बात की जाए प्राचीन में तो केशव दास और घनानंद जी की कविताएं डिलीट हैं, ठीक है। तो इनकी कविताएं जो वो डिलीट है। तो समझ में आ गया आपको कविताएं कौन कौन सी डिलीट है। एक बारी दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको क्रॉस कर देना अपनी बुक में। और बात की जाए अध्याय कौन कौन से डिलीट हैं, तो बृजमोहन व्यास जी का ये कच्चा चिट्ठा ये डिलीट है। भीष्म साहनी जी का जो गांधी नेहरू और यासिर अराफात वाला चैप्टर है ये डिलीट है। और रामविलास शर्मा जी का यथास्मे रोजते विश्वम ये भी डिलीट है। 10वां चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज है, ये भी डिलीट है। तो ये गद्य खंड आपका डिलीट है। अंतराल में से कुछ भी डिलीट नहीं है, अंतराल आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस कम हुआ है और जो मैंने पढ़ा रखा है वही आपको पढ़ना है। अब आपको बताऊं कि मैं हिंदी में आप किस तरीके से आपको ये बेनिफिशियल रहने वाली है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। एक तो भाई इसका सिलेबस है कम सिलेबस में आपको मतलब जल्दी कवर हो जाएगा, आपका ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करेगी हिंदी। कम सिलेबस है, आसान वीडियोस हैं, वीडियो काफ़ी आसान तरीके से आप चाहे प्राचीन कविता क्यों ना हो आप एक बार देख के आओगे तो आपको प्राचीन भी याद हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और बात की जाए कि ये हिंदी आपको क्या मदद करने वाली है, तो ये है कॉलेज एडमिशन में आसानी। कैसे कि जब हिंदी आपकी परसेंटेज बनवा देगी, जैसे मान लो आपके पास सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी, चौथा सब्जेक्ट जो है आपका मान लो हिंदी, आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट अपने लगाने होते हैं कॉलेज एडमिशन में। तो मान लो इंग्लिश में आपके, मान लो आप मेरी तरह स्टूडेंट हो, इंग्लिश में आपके नंबर नहीं आ पाए, ठीक है, और हिंदी में आपने स्कोर कर लिया 95, तो इंग्लिश तो किसी काम की नहीं रही पूरे साल पढ़ने के बाद भी, और हिंदी में आपके 95 आ रहे हैं। तो हिंदी ने आपको मदद की लास्ट में जाके। अगर मैं बता दूं मैंने हिंदी अगर मेरे पास नहीं होती या हिंदी की मदद ना मिलती तो मैं आज हिंदू कॉलेज में नहीं जा पाता, जो इस देश का नंबर 1 कॉलेज है, हिंदू कॉलेज आर्ट्स का, ठीक है, जो नंबर 1 कॉलेज है वहाँ पर मैं नहीं जा पाता। तो मैं हिंदू कॉलेज किसकी वजह से पहुँचा हूँ, हिंदी की वजह से। तो यही आपको वैल्यू बतानी है कि शुरू से भाई लेके अगर हिंदी को चलोगे, तो जब मैंने 1 महीने के अंदर पूरी फुल सिलेबस के साथ कवर करके मेहनत करके अगर 95 ले आया, तो आपके लिए तो मैं शुरू से ही वीडियो बना रहा हूँ। और उस टाइम पे हमें कोई गाइड करने वाला भी इतना नहीं था, आपको मैं एक एक चीज़ गाइड कर रहा हूँ और आपके 95 आएंगे और 100% आएंगे। अब बात की जाए कि हिंदी आपकी अच्छी परसेंटेज लाएगी, ये बात तो आप समझ गए होंगे, और टॉपर बनने का सुनहरा मौका है। आप देखो ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ आपको इस चैनल पे, ज्योग्राफी भी वीडियो देखो शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखो। और इस साल भी हमारे बहुत सारे टॉपर बच्चे निकले हैं, टॉपर मैगजीन भी आप देख सकते हो और टॉपर इंटरव्यू भी आप दे सकते हो, 98% वाले भी बच्चे हैं। तो ज्योग्राफी आप पढ़ो, मैंने पढ़ा रखी है काफ़ी अच्छे से। हिस्ट्री और पोल साइंस सत्येंद्र सर ने पढ़ा रखी है, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ आपको। और ये बेस्ट 4 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप वो भी देखो, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको एक जगह प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाता है जब वीडियोज़ में, तो आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी। और सिलेबस कम है तो आप टॉपर भी बन सकते हो। तो टॉपर बनोगे तो उसके तो बेनिफिट्स आपको पता ही हैं, आपका नाम भी होगा, साथ में आप फेमस भी होगे और आपका हो सकता है चैनल पे इंटरव्यू भी बना दिया जाए। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी आपके लिए। ये सारी चीज़ें जो थी ये बताना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइम वेस्ट ना करो इधर उधर घूम फिर के या लॉकडाउन के चक्कर में, आपको मैंने अभी बता दिया है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद का जो सेशन आएगा ना आपके अगले साल वाला, जब आपके जूनियर 12th में आएंगे, तो उनको मौका नहीं मिलेगा इतना कम सिलेबस पढ़ने का, क्योंकि ये आपको मजबूरी में पढ़ाया जा रहा है कम सिलेबस, वरना गवर्नमेंट कभी भी इतना कम सिलेबस नहीं पढ़ाती। आपको पता है कोविड पैंडमिक है और इसलिए आपको इतना सुनहरा चांस दिया गया है टॉपर बनने का। तो आप इस चांस को मत छोड़ना और आप हो सके तो 100 में से 100 भी स्कोर करके आना। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बता दिया, हिंदी की वैल्यू मैंने आपको बता दी और किस तरीके से हिंदी ने मुझे मदद करके हिंदू कॉलेज तक पहुंचाया जो देश का नंबर 1 कॉलेज है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस सिर्फ कम हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।